प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं दोस्तों? आज मैं आपको ये बताऊंगा कि दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। ये मैं आज आपको बताऊंगा जो आप सीख लें, और अगर वो नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारी दुनिया की जो इस वक्त नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो अगर आपने सीख ली तो गारंटेड कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, गारंटेड कह रहा हूँ, आपकी जॉब फौरन लग जाएगी और अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे। आपका घर चलना लग जाएगा उस पर, मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ। थोड़ी सी मेहनत करके अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीख ली तो दोस्तों वो इस वक्त सारी दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब मैंने फैसला किया कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि मैं आपको बताऊं कि सारी दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस वक्त कौन सा, क्या चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त 2020 तक दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस वक्त तक कौन सी है जो नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा उस पर जॉब्स अवेलेबल हैं, बहुत काम हो रहा है, बहुत स्ट्रांग पावरफुल लैंग्वेज है। जब मैंने फैसला किया कि मैं ये आपको बता दूं, ये राज मैं आपको बता दूं, तो मैंने सोचा कि सिर्फ अपनी ज़ाती पर्सनल चॉइस नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि मुझे कौन सी लैंग्वेज पसंद है जो आपको बहुत अच्छा, आपके लिए, आपके फ्यूचर में बहुत अच्छी साबित हो सकती है। मैंने फैसला किया कि मैं एक प्रॉपर रिसर्च करूंगा, प्रॉपर रिसर्च करके आपको बिल्कुल एक्यूरेट 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दूंगा मेरे दोस्तों। तो मैंने रिसर्च करी, रिसर्च करके अब आप भी देखें, अगर आप गूगल पर जाएं या यूट्यूब पर जाके सर्च करें कि टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन 2020, टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन 2020, या फिर नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको ढेरों इस वीडियो पे, इस मौजू पे पहले से बहुत से वीडियोस बने हुए हैं। जब मैंने फैसला किया कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा तो मुझे पता चला कि पहले से ही इतने सारे वीडियोस हैं। अब जब, या फिर पहले से इतने सारे इंटरनेट पे बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं पहले से, जब मैंने उनको पढ़ा या देखा, सब कुछ जानने के बाद लगा चला कि नहीं, वो सब की सब गलत इन्फॉर्मेशन है, या फिर उनकी पर्सनल चॉइसेस वो आपको बता रहे हैं, वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उनमें से मैं आपको कुछ मिसालें भी दूंगा और ये वजह भी बता दूंगा कि उन बातों को मैं रिजेक्ट क्यों कर रहा हूँ। बिल्कुल ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे आपके फ्यूचर का ख्याल है, मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। तो इसलिए फिर मैंने फैसला, पहले तो मुझे लगा कि ये वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पहले से इतना सारे वीडियोस या फिर ब्लॉग्स अवेलेबल हैं इस टॉपिक पे, और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे लगा कि लोग अपनी पर्सनल चॉइसेस या अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि खुद ही प्रोग्रामिंग की कुछ अलिफ बे नहीं पता, और वो आपको ये बातें बता रहे हैं कि दोस्तों दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नंबर 1 कौन सी है, या टॉप 10 कौन सी हैं, या टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन 2020। इस पे तो ढेरों हैं, लाइक 2020 में सबसे बड़ी लैंग्वेज, यो गाइस, सबसे बड़ी 2020 में कौन सी लैंग्वेज है जो नंबर 1 है। तो सबसे पहले ये बात ही गलत है, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नंबरिंग नहीं करनी चाहिए। ये हर लैंग्वेज के अपने पॉजिटिव फैक्टर्स भी होते हैं और नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं। सारी लैंग्वेजेस अच्छी भी हैं और उनमें कुछ खामियां भी हैं। वो एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रोफेशनल्स चूज़ करते हैं, या कंपनी ओनर चूज़ करता है, या प्रोजेक्ट ओनर चूज़ करता है कि भाई कौन सी लैंग्वेज उसके लिए ठीक रहेगी। अगर PHP में ये अच्छी चीज़ है तो फिर ओपन सोर्स है, तो अगर डॉट नेट में तो ये अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत आपस में कंपेयर तो किया जा सकता है अपनी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। मगर नंबरिंग जो बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है कि भाई नाजरीन नंबर 10 पे जो है उस सी लैंग्वेज हो गई, नंबर 9 पे जावा हो गई, जावा इतनी अच्छी नहीं है, उसके बाद पाइथन का बड़ा चर्चा है आज को, जिसको देखो पाइथन पे वीडियो बना देता है कि नंबर 1 नाजरीन, नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है। क्यों है भाई पाइथन? पाइथन की जॉब्स तो पहले आप चेक करें कितनी अवेलेबल है दोस्तों। अगर आप एक रिसर्च करें तो मार्केट में जो पाइथन का जो शेयर है ना, कि कितने प्रोजेक्ट्स बनते हैं, कितना खर्चा होता है, जो भी है, तो समझ लें 2 से 3%, सिर्फ 2 से 3% मार्केट शेयर है पाइथन का। तो वो कहाँ से नंबर 1 लैंग्वेज हो गई? यस, आई लव पाइथन, आई लव पाइथन। जिन्होंने उस पाइथन को नंबर 1 लैंग्वेज बोला है, उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे या उनकी पर्सनल चॉइसेस होंगी। मगर इन अ जनरल फेनोमेना, एक जनरली अगर स्पीकिंग, एक न्यूट्रल स्पीकिंग की जाए, तो मैं पाइथन को क्या, मैं किसी को भी नंबर 1 नहीं बोलूँगा। तो वीडियो तो मैं आपको इस मौजू पे बना के दे रहा हूँ कि दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। मगर दोस्तों ये सवाल ही गलत है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आपका दिमाग क्लियर करने के लिए कि ये सवाल ही गलत है।
यह सवाल गलत है। कोई दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज नहीं होती दोस्तों। बिल्कुल सही सही बात बता रहा हूँ। ऐसी कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल ही नहीं है। ऑफिशियली ऐसा कुछ डाटा अवेलेबल ही नहीं है कि जो ऑफिशियल रैंकिंग, जिसको कहते हैं ना ऑफिशियल रैंकिंग ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि उस ऑफिशियल रैंकिंग को देख के आपको पता चल जाए कि भाई ऑफिशियली सारी दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है या ASP C#.NET है या PHP है या जावा है। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको लॉजिक्स के हिसाब से बताऊंगा कि क्या प्रोजेक्ट, कभी कभार आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं कि आपको क्या सूट करता है। अब मैं, जैसे एक ब्लॉगर हैं, उन्होंने बोला कि नाजरीन, उन बहुत अच्छी बात करी, मुझे उनकी बात पसंद आई, मगर किसी हद तक मैं उनकी बात को रिजेक्ट करता हूँ। एक और यूट्यूबर है, तो मैं चेक कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि जो दुनिया की उनके हिसाब से वो भी यही कह रहे थे कि भाई हर कोई पाइथन को बोल देता है, मगर उनके हिसाब से भी पाइथन नंबर 1 नहीं है। उन्होंने अपने हिसाब से बता दिया कि स्विफ्ट नंबर 1 है। अब उन्होंने स्विफ्ट क्यों बताया, देखो मैं उनको क्रेडिट भी दे रहा हूँ कि मैं अपनी ज़बान से बात नहीं कर रहा, मगर मैं उनकी बात को रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो, मैं आपको वजह बताऊँगा क्यों। अब उन्होंने बोला कि भाई उनके हिसाब से स्विफ्ट दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्विफ्ट है क्या? स्विफ्ट से क्या होता है? स्विफ्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं एप्पल बेस्ड टेक्नोलॉजी पे। एप्पल मैकिंटोश जो होते हैं ना आईफोन्स, वो एक iOS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो मोबाइल ऐप, iOS मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। इतनी आसान तो नहीं है, उसमें आपको सीखना है तो टाइम लग जाएगा, आपको 3 से 6 महीने आपको लग सकते हैं। तो उन्होंने उसको क्यों बताया कि वो नंबर 1 है? उन्होंने ये बताया कि भाई इतने सारे लोग एप्पल को नहीं सीखते। पहले तो उन्होंने ये बता दिया कि इतने सारे लोग उस स्विफ्ट को नहीं सीखते। क्यों नहीं सीखते? उसको आसान नहीं है, थोड़ा सा महंगा है उसको सीखना। क्यों है महंगा? भाई उसकी आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, उसकी टेस्टिंग करनी होगी, तो आपको उसका, एप्पल के लैपटॉप्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, एप्पल की प्रोडक्ट्स, तो आपको पास एप्पल मैकिंटोश होना चाहिए। फिर मोबाइल ऐप की टेस्टिंग के लिए आपके पास आईफोन होना चाहिए, जो एंड्रॉयड फ़ोन्स के मुकाबले में आईफोन थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो आपके पास उसके अलावा मोबाइल टेस्ट, आपको अपनी प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए जो अपने ऐप बना रहे हैं, आपके पास पेड मेंबरशिप होनी चाहिए। आपके पास पेड मेंबरशिप होनी चाहिए एप्पल की वेबसाइट पे। आप एक रजिस्टर्ड एप्पल के डेवलपर होने चाहिए, जो आपको मंथली या सालाना फ़ीस देनी पड़ेगी। तो वो इतना उसमें काफ़ी, तो फिर उन्होंने क्या बोला कि भाई ये सब हर तो कोई तो नहीं करेगा, चंद ही लोग ये सब करते हैं। तो फिर जो लोग स्विफ्ट सीखते हैं वो मामूली से थोड़े से ही लोग हैं। तो फिर आपका क्या होगा, कंपटीशन बड़ा लिटिल होगा, आपका थोड़ा छोटा सा कंपटीशन होगा। तो छोटे से अगर 8-10 लोगों ने स्विफ्ट सीखी भी है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो छोटे से कंपटीशन होगा, तो फिर आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। देखें, कभी कभार वो ज़रूरी नहीं है कि आपका कंपटीशन मामूली छोटा सा है तो उसकी वजह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत बड़ी हो गई या वो नंबर 1 लैंग्वेज हो गई। इसलिए मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ इस बात को। क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ कि अब आप जॉब स्पेसिफिकेशन देखें, जनरली आप किसी भी जॉब्स की वेबसाइट पर चले जाएं, कितने लोग हैं जिनको ऐप डेवलपर्स चाहिए। अभी एक ट्रेंड चला था 2019 या 2017-16 से लेके 2019 तक, एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला था कि एप्पल डेवलपर। कितने सारे वेब डेवलपर्स ने छोड़ दी अपनी वेब डेवलपमेंट, वो मोबाइल डेवलपमेंट पे आ गए कि भाई मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट का ज़माना है। बहुत ट्रेंड चला था, वो ऐसा ख़त्म हो गया है। मैं तो कुछ पर्सनली दोस्तों को जानता हूँ, वो मोबाइल ऐप डेवलपर हैं, बेरोज़गार बैठे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। क्यों जॉब नहीं मिल रही? अपॉर्चुनिटीज़, नाजरीन, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं। मगर अगर आप लकी साबित हुए और अब अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो सैलरीज बहुत ज़बरदस्त होती हैं, सैलरीज अच्छी होती हैं, मगर अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं, इतनी ज़्यादा ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उस वजह से मैं स्विफ्ट को नंबर 1 नहीं बोलूँगा मेरे दोस्तों। अच्छा, फिर उसके बाद मैं एक और, स्विफ्ट को तो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं रब कर दूँ, तो अभी सिर्फ एक नहीं, उसके अलावा मैंने कई वेबसाइट्स देखी या कई अपनी रिसर्च में यूट्यूब वीडियोस देखे, तो मेजॉरिटी ने बोला, अब मैं आपको मैं माइनॉरिटी में हो गया, मगर मेजॉरिटी जो है ना, वो कहते हैं कि भाई पाइथन दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इस वक्त 2020 में। मैं इस बात को रिजेक्ट करता हूँ। वो हर किसी को पाइथन सीखने का बोल देते हैं, हर चीज़ में पाइथन यूज़ करने का बोल देते हैं। या मैं मानता हूँ कि पाइथन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आई लव पाइथन बड़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल लैंग्वेज है, और वो जनरल पर्पस लैंग्वेज है। वो आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें, आप
बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं उसमें। मगर नाजरीन एक बात याद रखिए, अगर पाइथन सीखने के लिए पहले तो आप अपनी मैथमेटिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। देखिए सीखना बहुत आसान है, पाइथन को नंबर 1 लोग क्यों कह देते हैं, अरे भाई बड़ी आसान लैंग्वेज है, सीखना बड़ा आसान है। यस मैं मानता हूँ पाइथन एक वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाजरीन पाइथन को सीखना बहुत आसान है। अगर उसको सीखना बहुत आसान है उसका मतलब ये नहीं है कि वो नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। फिर कहते हैं कि पाइथन बड़ी वर्सेटाइल है, पाइथन में ये भी कर सकते हैं तो पाइथन में वो भी कर सकते हैं। तो भाई ज़रूरी नहीं है आप अगर पाइथन एक लैंग्वेज अगर जनरल पर्पस लैंग्वेज हो गई तो ज़रूरी नहीं है वो हर चीज़ में नंबर 1 हो। जो मैं पाइथन को नंबर 1 मानता हूँ वो एक फील्ड में मानता हूँ, कुछ 2-3 लिमिटेड फील्ड्स हैं उनमें वो नंबर 1 है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर आप डाटा साइंस के बंदे हैं, डाटा साइंस में के लिए के हिसाब से बड़ी टॉप क्लास है, उसमें बिल्ट इन बड़े फंक्शंस हैं। वो डाटा साइंस के हिसाब से आपको लंबे लंबे कोड नहीं लिखने पड़ते पाइथन में, छोटे से मोटे कोड आप लिखोगे तो आप बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हो। जैसे डाटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सब के लिए पाइथन बहुत अच्छी है। अब अगर आपको ये नहीं पता कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है या मशीन लर्निंग क्या है या डाटा साइंस क्या है, तो फिर आप मुझे कमेंट करके सवाल पूछ लेगा, तो अगले वीडियो में मैं आपको उसके जवाब भी दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल ये टॉपिक नहीं है कि मैं आपको बिठा के डाटा साइंस पढ़ाना शुरू कर दूँ, ठीक है ना। अब मैं आपको चले डाटा साइंस की मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा, आपको रिकमेंडेड वीडियोस आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है। वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से यूट्यूब आपको वीडियोस रिकमेंड करने लग जाता है। मगर तो फिर अब वो इस तरह से यूट्यूब डाटा एनालिटिक्स कर रहा है, ठीक है ना। वो डाटा साइंस है कि वो जिस किस्म की आप सर्च करते हैं, जिस किस्म के वीडियोस आप देखते हैं, वो उस हिसाब से आपको रिकमेंडेशंस देता है। तो बैकग्राउंड में वो सारी डाटा साइंस चल रही है, डाटा एनालिसिस चल रही है। इस तरह के कामों के लिए नाजरीन पाइथन दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज है। मगर ये काम तो सिर्फ लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ में होता है, इसकी बहुत सारी कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं पाइथन को नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता। मगर बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अगर आपको सीखने का शौक है तो ये याद रखें, अगर आपको पाइथन का प्रोफेशनल डेवलपर बनना है, देखें वो हर किसी के लिए पाइथन कोई नंबर 1 नहीं है। अगर आपको पाइथन का प्रोफेशनल डेवलपर बनना है तो आपकी जैसे मैथमेटिक्स हो गई, फिजिक्स हो गई, ये चीज़ें बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जबकि कुछ दूसरी लैंग्वेजेस हैं उसमें आपकी दूसरी मैथमेटिक्स वगैरह इतनी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक जनरल नॉलेज आपकी अगर है, मामूली प्लस माइनस वगैरह कैसे होता है, तो आप उसके अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। मगर पाइथन में प्रोफेशनली आपको इन डिटेल जाना है तो फिर उसमें साइंटिफिक टाइप की कैलकुलेशंस होती हैं। जो प्रोफेशनल जॉब्स होती हैं वो बड़ी लो लेवल की होती हैं। तो फिर आपको सिर्फ पाइथन का एक्सपर्ट नहीं बनना पड़ेगा, आपको फिर कैलकुलेशंस वगैरह, मैथमेटिक्स, फिजिक्स वगैरह का भी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा अगर आप अपना पाइथन में अच्छा फ्यूचर जानना चाहते हैं। तो इन लिमिटेशंस की वजह से नाजरीन मैं पाइथन को नंबर 1 नहीं मानता, ठीक है। तो पाइथन भी गई। अब बात करते हैं .NET की, C#.NET। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ज़्यादातर लोगों ने .NET का जिक्र ही नहीं किया है आजकल। देखें .NET माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड है, ठीक है, बड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है .NET में ख़ासतौर पे VB.NET पे अपना टाइम ज़ाया ना करें, डायरेक्ट सीख लें ASP.NET और C#.NET, बड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेस हैं। अगर आपने सिर्फ जनरल ASP.NET और C#.NET सीख ली, नाजरीन गारंटेड कह रहा हूँ, दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज तो मैं उसको नहीं मानता, मगर आपकी जॉब लग जाएगी बड़ी आसानी से। बिगनर लेवल की जॉब आसानी से लग जाएगी अगर आपको बेसिक नॉलेज है C#.NET की और ASP.NET की। छोटा मोटा प्रोग्राम आपको बनाना आता है। बिगनर लेवल की 20-25 हज़ार की, अगर पाकिस्तान या इंडिया में रहते हैं, 20-25 हज़ार की नौकरी तो फ़ौरन मिल जाएगी कि आप मामूली से प्रोग्राम आप बना सकें। गारंटेड कह रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करने के लिए अगर आप .NET में ये काम कर लें, ठीक है। अगर .NET में आपको और अच्छा जाना है तो थोड़ा सा और डिटेल में अगर सीखें, और सिर्फ .NET को ना सीखें, .NET में कुछ फ्रेमवर्क्स भी होते हैं। अगर आपको फ्रेमवर्क समझ नहीं आता क्या होता है तो उस पर आप मुझसे सवाल पूछें, मैं उस पर अगले वीडियोस बना दूंगा। फिलहाल ये टॉपिक नहीं है तो मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ा हो जाएगा फिर। मगर जैसे एक होता है .NET न्यूक फ्रेमवर्क, उसके अलावा उसके और भी कंपटीशन है, बहुत सारे नए नए भी फ्रेमवर्क्स आ गए हैं। तो अगर ASP.NET को डिटेल्स में सीख लो और कम से कम कोई एक फ्रेमवर्क सीख लो उसके साथ, उसके कम्बिनेशन से आपकी 1-1.5 लाख की तो आराम से जॉब लग जाएगी .NET की। अगर आप डेवलपर बन गए 3 से 6 महीने आपको लगेंगे सीखने में। अच्छी लैंग्वेज है मगर उसकी दुनिया भर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, उस एतबार से मैं उसको नंबर 1 नहीं मान सकता। मगर कभी कभार अगर मैं जियोग्राफिकल एनालिटिक्स करूं, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं दुनिया भर के हर मुल्क की बैठ के जियोग्राफिकल एनालिटिक्स करूं, सिर्फ अपने साउथ अफ्रीका में मैं रहता हूं, केप टाउन में, यहाँ के एनालिटिक्स बताता हूं। यहाँ के हिसाब से
नाजरीन मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर जोग्राफिकली मैं बात करूँ तो जोग्राफिकली हिसाब से साउथ अफ्रीका में यहाँ पर डॉट नेट नंबर एक लैंग्वेज है इस वक्त। रिक्रूटर्स आर हंटिंग फॉर डॉट नेट डेवलपर्स इन साउथ अफ्रीका। यहाँ पर डॉट नेट के अच्छे डेवलपर्स की कमी है, बड़ी कमी है यहाँ पे डॉट नेट के अच्छे डेवलपर्स की। तो ढूंढ रहे हैं, कितने रिक्रूटर्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे फ़ोन आते रहते हैं, मेरे वो लिंक्डइन की प्रोफाइल में वो मैसेज करते रहते हैं, मगर फ़िलहाल आई एम टेकन फॉर नाउ। मेरे पास अभी मुझे एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, मैं उसमें रात दिन मैंने एक किए हुए हैं। US बेस्ड क्लाइंट है मेरा, तो मैं उसके लिए वो कुछ एक ऐसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है मल्टीपल चीज़ों पे। एक तो मैं बना रहा हूँ वर्ड, आपको मामूली लगेगा मगर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो, मैं प्लगइन बना रहा हूँ वर्डप्रेस के लिए। एक प्लगइन बना रहा हूँ, एक जनरल पर्पस प्लगइन जो किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट में प्लग होके अपनी फंक्शनैलिटी उसमें दिखा सकता है। तो मैं प्लगइन डेवलपमेंट कर रहा हूँ। उसके अलावा एक उसी से रिलेटेड एक है वो मल्टीपल क्लासिक ASP पे काम कर रहा हूँ, ASP.NET पे काम कर रहा हूँ, PHP पे काम कर रहा हूँ, और फिर वर्डप्रेस इटसेल्फ इज़ अ फ्रेमवर्क, उसकी अपनी एक मेथडोलॉजी है, उस पर काम कर रहा हूँ फ़िलहाल। मगर मैं और भी दूसरी कुछ लैंग्वेजेस पे काम कर सकता हूँ। तो इस वक्त आई एम टेकन। अगर टेकन नहीं हुआ होता तो डॉट नेट की बड़ी इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं साउथ अफ्रीका में। मगर जब मैं जॉब स्पेसिफिकेशंस पढ़ता हूँ तो बड़ी अजीब होती हैं वो नाजरीन। वो पता नहीं उनको क्या क्या चाहिए होता है, उनको सब कुछ आना चाहिए बंदे को, सब कुछ ए से लेके जेड, इतनी सारी चीज़ें आनी चाहिए जो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं होता। आजकल की जो जॉब स्पेसिफिकेशंस होती हैं तो वो बड़ी नॉन प्रोफेशनल होती हैं, जिसने जॉब स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर की हुई होती हैं। मुझे लगता है कि वो किसी प्रॉपर IT प्रोफेशनल ने प्रिपेयर नहीं करी। लगता है कि लोगों ने ऐसी इंटरनेट पर सर्च मारा है कि भाई एक प्रोग्रामर ढूंढना है तो उसको क्या क्या आना चाहिए, और फिर वो उसको कॉपी पेस्ट करके वो जॉब स्पेक्स बना दी, उसको पोस्ट मार दिया। उनको खुद नहीं पता होता कि वो क्या पूछ रहे हैं। होता है, मेरे पास फ़ोन आता है, मुझे पता होता है, मैं कभी कभार खुद ही रिफ्यूज़ कर देता हूँ, नहीं भाई इस तरह की मुझे जॉब पे अप्लाई नहीं करना है। जिस तरह के आप सवाल, जिस तरह की आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए, उससे एक कंपनी की मेंटालिटी का पता चलता है, सोच का पता चलता है कि वो क्या किसी का खून चूस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए। 10 बंदों का काम एक बंदे से आपको कराना है। अब चाहिए उनको डॉट नेट डेवलपर जिसको HTML में बड़ी महारत होनी चाहिए। अगर PHP आती हो तो मज़ा आ जाएगा भाई। लाइनक्स में तो वो एक्सपर्ट होना चाहिए भाई। डॉट नेट का डेवलपर चाहिए जो डॉट नेट होती है विंडोज़ बेस्ड, मगर उसमें आपको लाइनक्स का भी चैंपियन चाहिए। तो बड़ी वो अजीब सी चीज़ें होती हैं बहरहाल। तो फिर भी अगर साउथ अफ्रीका की ज्योग्राफिकली बात करूँ, टॉपिक पे वापस आता हूँ, ज्योग्राफिकल हिसाब से साउथ अफ्रीका में तो इस वक्त डॉट नेट नंबर 1 चल रही है, मगर सारी दुनिया में मैं डॉट नेट को नंबर 1 नहीं मानता। अगर जनरली आप जाएं, एज एन एग्जांपल आप freelancer.com पर जाएं, देखें हज़ारों की तादाद पे प्रोजेक्ट्स पोस्ट हो रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी छोटी मोटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली है तो आप freelancer.com पे जाओ, रजिस्टर करो, आप प्रोजेक्ट्स में बिड्स लगा सकते हैं, प्रोजेक्ट जीतने की कोशिश करो, तो फिर आप घर बैठे प्रोजेक्ट बना सकते हो, घर बैठे आपको जॉब मिल जाएगी। आप तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। तो इस तरह की वेबसाइट में जाकर आपको पता चलता है कि किन टेक्नोलॉजीज़ पे लोगों को काम चाहिए आजकल। ठीक है, तो डॉट नेट को भी मैं रिफ्यूज़ करता हूँ कि वो साउथ अफ्रीका में नंबर 1 है, मगर सारी दुनिया में नंबर 1 नहीं है। ठीक है, पाइथन पे बात कर ली हमने, ये भी मैंने आपको बता दिया कि भाई जनरली नंबर 1 तो कोई भी नहीं होती, वो आपके पर्सनल स्पेक्स पे होता है। नाज़रीन, जावा पे बात मैंने कर ही ली, आपको जावा बेस्ड होती है। जावा पे ज़्यादा बात नहीं करी मैंने। जावा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। आप जावा अगर सीख लें तो जावा पे आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट का काफ़ी स्कोप है जावा में, और एप्पल iOS डेवलपर्स के मुकाबले में एंड्रॉयड डेवलपर्स की ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि जनरली आप एनालिटिक्स देखें तो एंड्रॉयड की मार्केट बहुत बड़ी है। ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं, iOS फ़ोन आईफोन्स लोग कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एंड्रॉयड की एक अपनी अहमियत रहेगी। अगर आपको एंड्रॉयड का डेवलपर बनना है तो आप जावा सीख लो, और फिर जावा सीखने से सिर्फ आप मोबाइल ऐप्स नहीं बनाएंगे, आप दूसरे सेक्टर्स में भी यूज़ हो सकता है। वो वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, बैंकिंग सेक्टर वगैरह में JSP पे बड़ा काम होता है, वो जावा की ही एक सब ब्रांच है JSP। तो जावा भी अच्छी है, मगर इतनी ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है जावा की, जिसको मैं अगर किसी को नंबर 1 बोलूँगा तो मैं मार्केट स्कोप के हिसाब से बात करूँगा कि आपको जॉब भी मिल सकेगी आसानी से, या फिर आप 1 साल आपने लगा दिया पूरी लैंग्वेज सीखने में और फिर बैठे में आपको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो मैं जानता हूँ यहाँ जावा के कितने लड़के बैठे होते हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाती है कभी कभार। उसकी वजह ये भी होती है कि उनमें एक एटीट्यूड आ जाता है कभी कभार कि भाई मैं तो जावा का डेवलपर हूँ, मैं तो कम पैसों में काम नहीं करूँगा। तो वो एक उसकी वजह से कि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने की वजह से एक लड़के का भी इंतज़ार करते हैं कि मैं बड़ी जॉब ही करनी है भाई, मुझे तो 3 साढ़े 3 लाख की जॉब करनी है, अगर मैं तो जावा का डेवलपर हूँ। तो कभी कभार वो घर बैठे रह जाते हैं,
क्योंकि अब उनका मूड नहीं होता कि मैं जावा का डेवलपर हूँ और 50,000 या 1 लाख के लिए काम करूँ, ऐसा भी होता है। तो जावा की इतनी सारी कंपनीज नहीं होती जो अफोर्ड कर सकें 3-4 लाख एक बंदे को हर महीने सैलरी पे कर सकें। ख़ासतौर पे आजकल ये कोरोना वायरस ने आके सारी सिचुएशन को बदल के रख दिया है। इसलिए मैं बड़ा सोच समझ के आपको एक सही मशवरा दूंगा, जिसको मैं नंबर 1 तो नहीं मानूंगा, जैसे कि मैंने कहा कि ये सवाल ही गलत है कि दुनिया की नंबर 1 कौन है, मगर उस पर नंबर दुनिया में के जॉब्स के हिसाब से नंबर 1 अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और उसको वो मैं किसको बोलूँगा? नाजरीन, आप हैरान रह जाएंगे, कोई भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स मेरी बात से मुत्तफिक नहीं करेंगे, मगर मैं आपको बता रहा हूँ अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, इस वक्त दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज किसी हद तक जो मैं मान सकता हूँ वो है PHP। इसलिए नहीं कि मुझे पर्सनली पसंद है, बस जनरली मैं आपको बता रहा हूँ। आप मार्केट का स्कोप तो देखें, आप मार्केट शेयर तो देखें PHP का। PHP पता है कितनी ज़्यादा यूज़ हो रही है, +- 65 to 69% जो मार्केट में दुनिया भर में प्रोजेक्ट्स होते हैं वो PHP पे होते हैं। ठीक है, फिर PHP के बहुत से फ़ायदे हैं। PHP ओपन सोर्स है। PHP ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपने फ्री में डाउनलोड, सिर्फ ये मतलब नहीं होता। लोगों को पता होगा कि ओपन सोर्स करते रहते हैं और मेजॉरिटी को ये समझती है कि ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आपने फ्री में डाउनलोड कर लिया, आप उसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ये ठीक है। मगर सिर्फ यहाँ तक नहीं नाजरीन, PHP की एक प्रॉपर कम्युनिटी है। उन्होंने अपने पूरे PHP को कैसे बनाया, उन्होंने सोर्स कोड आपको दिया हुआ है। सोर्स कोड फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। PHP में अगर कोई बग्स होंगे तो आप अच्छे प्रोग्रामर PHP के बन गए तो, और अगर आप चाहते हैं कि PHP सालों तक आगे चलती रहे तो बहुत सारे मेरे आपके जैसे डेवलपर्स ने PHP को अब तक सालों से ज़िंदा रखा हुआ है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करते हैं। वो PHP की बैकएंड प्रोग्रामिंग लिख के PHP को इम्प्रूव करे चले जा रहे हैं। कहाँ से PHP का वर्जन नंबर 1 से लेके अभी पता नहीं कौन सा 7-8 चल रहा होगा। तो PHP एक दुनिया की बड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ वेब बेस्ड है, मगर वो ठीक है, वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेबसाइट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। आप अच्छी वेबसाइट्स PHP पे बना सकते हैं। जो नंबर 1 क्यों कह रहा हूँ मैं आपको, सीखना इतना आसान नहीं है। सीखना इतना आसान नहीं है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है। सॉरी, गलत बोल रहा हूँ, सीखना बहुत आसान है। PHP को सीखना बहुत आसान है, वो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। PHP को सीखना बहुत आसान है, आप आसानी से सीख सकते हैं, आप प्रोग्रामर बन सकते हैं। छोटी मोटी PHP जैसे कि आपने अगर इतना PHP पे सीख लिया, सिंपल एक फॉर्म बनाना, फॉर्म अपलोड कैसे होता है, पीछे MySQL डाटाबेस पे डाटा कैसे सेव करना है, पिक्चर को अपलोड कैसे करना है, डाटा सेव कैसे करना है, ये बेसिक चीज़ें आपने अगर सीख ली तो आपकी छोटी मोटी समझ लें 50,000 की तो जॉब आपकी आराम से लग जाएगी। बेसिक नॉलेज आप सीख लें, आपकी PHP के बिगिनर लेवल की एक ट्रेनी या स्टार्टर प्रोग्रामर की जॉब आराम से 40-50 हज़ार की गारंटेड कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, आपकी जॉब लग जाएगी। और जब आप जॉब कर रहे होंगे वहीं पे आपको फिर और सीखने को मिलेगा और सीखते रहेंगे, आप फिर और अच्छे हो जाएंगे PHP में। और अगर आपको ज़्यादा मेहनत करके PHP सीखना है तो PHP को अच्छा कर लो और PHP के साथ एक PHP का फ्रेमवर्क सीख लो। PHP के हज़ारों फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं, सारे सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पे महारत हासिल कर लो। आप केक PHP पे महारत हासिल कर लो, आप लारावेल पे महारत हासिल कर लो, कोड इग्नाइटर हो गया, और ढेरों फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। उनमें से एक फ्रेमवर्क पे आपने अगर महारत हासिल कर ली और PHP उसके कम्बिनेशन से, नाजरीन गारंटेड से कह रहा हूँ, गारंटेड 100% गारंटी कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, आपकी 1,00,000-1.5 लाख की जॉब आसानी से लग जाएगी। जी हाँ, तो PHP किसी हद तक मैं कहता हूँ दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज है। जी हाँ, PHP ऑफिशियली तो नहीं है, मगर हाँ, आप कुछ लोग कहेंगे भाई इतने सारे लोग जिसको देखो PHP सीख के बैठा हुआ है, कितने सारे लोगों ने PHP सीखी हुई है, तो कंपटीशन बहुत बड़ा है। भाई कंपटीशन से क्यों डरते हो? लोगों को डराओ नहीं कि कंपटीशन बहुत बड़ा है। तो क्या हो गया, कंपटीशन बड़ा है, जॉब्स भी तो इतनी सारी अवेलेबल हैं उसमें। आप चेक करें कितनी सारी लोग PHP के लिए दुनिया भर में ढूंढ रहे होते हैं। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। सालों से कितने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी PHP पे बन चुके हैं, जिनको अपने मज़ीद प्रोजेक्ट सपोर्ट के लिए बंदे चाहिए होते हैं कि हमें ये ठीक कराना है, वो ठीक कराना है। नए प्रोजेक्ट्स PHP पे बन रहे हैं। तो PHP किसी हद तक बहुत अच्छी लैंग्वेज है। पाइथन है किसी हद तक नंबर 1, मगर जैसा कि मैंने कहा कि पाइथन का यूजेज लिमिटेड है, वो लिमिटेड इंडस्ट्री उसको यूज़ कर रही है। मगर एक जनरली 65% ऑफ डेवलपमेंट दुनिया में PHP पे ही हो रही है इस वक्त। जो वेबसाइट ज़्यादातर बन रही है 65%। अगर आप एनालिटिक्स चेक करें, कुछ वेबसाइट्स होती हैं एनालिटिक्स वगैरह पे। तो नाजरीन, ये एक छोटा सा वीडियो था, मैं आपको कुछ मालूमात फराहम करना चाह रहा था। अगर ये मैं
ऑफिशियली क्लेम नहीं कर रहा है कि PHP दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज है। तजुर्बे की बात पे बता रहा हूँ कि भाई नंबर 1 मैं उसको बोलूँगा कि आप 3-4 महीने सीख के अगर आपको जॉब मिल सके आसानी से बगैर किसी दिक्कत के, वो PHP लैंग्वेज है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल वादे के साथ। मेहनत करके थोड़ा बहुत अगर आपने सीखने की कोशिश कर ली, आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, ये वीडियो नाजरीन अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।